एक समय की बात है, विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में सत्संग पर विवाद हुआ। भक्ति और सत्संग पर विश्वामित्र जी ने कहा कि भक्ति बड़ी है और वशिष्ठ जी ने कहा सत्संग बड़ा है। दोनों का विवाद हो गया। ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में कहीं भी उनकी बात का समाधान किसी ने नहीं किया। देवताओं के, ऋषियों के समाधान करने वाले गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। इनकी बात का समाधान कौन करे? उन्होंने सभी देवताओं से, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी से भी निवेदन किया, परंतु उन्होंने किसी ने भी इनकी बात का समाधान नहीं किया। तब ये पाताल लोक में, जहाँ शेष जी पृथ्वी को धारण करे हुए हैं, वहीं पहुंच गए। तो विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ को देख के शेषनाग भगवान ने उनका अभिनंदन किया। आइए महाराज, आपका कैसा आगमन हुआ? शेष जी, हमारे एक प्रश्न का समाधान कीजिए। बोलिए महाराज जी, क्या है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा कहा है कि भक्ति बड़ी है। वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्संग बड़ा है। ये बताइए शेष जी, भक्ति बड़ी है या सत्संग? शेष जी ने कहा, मेरे मस्तक के ऊपर ये पृथ्वी का भार है, इसलिए थोड़ा मेरे दिमाग को शांति मिले, मैं कुछ इसके भार से हल्का हूँ। थोड़ी देर के लिए ऐसा करो कि ये पृथ्वी को आप धारण करिए, मैं आपकी बात का समाधान करूँगा। विश्वामित्र ने कहा कि मैंने 28,000 वर्ष की तपस्या इसके निमित्त दीनी, तो पृथ्वी को धारण करने लगा तो पृथ्वी विश्वामित्र से नहीं रुकी। वशिष्ठ जी आप देखिए, तो वशिष्ठ ने कहा कि मैंने एक घड़ी का सत्संग इसके निमित्त दिया और पृथ्वी को धारण कर ली। वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को धारण कर ली। शेष जी से विश्वामित्र पूछने लगे, महाराज अब आप बताइए, सत्संग बड़ा है या भक्ति? शेष जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आपके प्रश्न का आपने समाधान कर लिया। आपने 88,000 वर्ष की भक्ति से भी पृथ्वी को आप नहीं धारण कर सके, और गुरु वशिष्ठ ने एक घड़ी का सत्संग इसके निमित्त दिया और पृथ्वी को धारण कर लिया। ऐसे ही सत्संग बहुत एक बड़ी चीज है। जैसे सबरी के आश्रम पर भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं। सबरी ने भगवान राम का स्वागत सत्कार किया, चरण वंदना की। तो भगवान राम ने कहा था, ए सबरी, मैं न कोई धर्म में हूँ, न मैं कोई जाति से मुझे कोई है, मैं प्रेम के वशीभूत हूँ। सबरी, मेरी भक्ति 9 प्रकार की है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज कर सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान, मंत्र जाप करे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, षडदम शीलवर्ती बहुकर्मा, नित्य निरंतर सज्जन बधर्मा, सप्तम सब मोहमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने में भी नहीं देखे प्रदोषा, नवम सरल सब क्षणहीना, मम भरोसे अर्शन देना। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को 24 घंटे में थोड़ा बहुत घड़ी, आधी घड़ी सत्संग करना जरूरी है। ऐसे ही महापुरुषों की जीवन के बारे में जो भी गाथा प्रचार करेगा उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, श्वेत केतु नाम के एक राजा थे। भगवान रामचंद्र अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, रावण का वध करके, और भगवान रामचंद्र ने अयोध्या के राज का बहुत सुंदर ढंग से परिचालन किया।
एक समय की बात है कि श्वेत केतु राजा ने ऐसा विचार किया, भगवान रामचंद्र के दर्शन करूं, तो अपने रथ में बैठ के और अपनी नगरी से अयोध्या की तरफ चल पड़े। रास्ते के अंदर नारद जी मिल गए। नारद जी को श्वेत केतु राजा ने नमस्कार किया। कहाँ जा रहे हैं राजन? महाराज, मैं भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा, श्वेत केतु राजन, हाँ गुरु जी। नारद जी, क्या मुझे एक वचन दोगे? हाँ हाँ गुरु जी, जो भी आपकी इच्छा है मैं आपको वचन दूंगा। तो मेरा एक वचन है। हाँ बोलिए महाराज। अगर जो आप अयोध्या जा रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र के अलावा किसी को नमस्कार मत करना। ठीक है महाराज। महाराज, पता नहीं आप कलह प्रिय है क्या, मुझे आप कोई संकट में मत डाल देना। कोई ना श्वेत केतु राजा, अगर आज आप में कोई संकट आएगा तो मैं उसका समाधान भी करूंगा। राजा श्वेत केतु ने वचन दे दिया और अयोध्या में चले गए। वहाँ महाराज श्री रामचंद्र जी से भी कुछ ऊंचा आसन अपने गुरु वशिष्ठ का था। श्वेत केतु ने भगवान रामचंद्र को नमस्कार करके बैठ गए और भगवान रामचंद्र ने राजा श्वेत केतु का बड़ा आदर सत्कार किया। आइए राजन, बैठे, सत्संग की चर्चा कर। राजा श्वेत केतु अपनी नगरी की तरफ प्रस्थान कर गए। पीछे से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भगवान रामचंद्र, अगर किसी ने आपके गुरु का अपमान कर दिया तो उसे आप क्या दंड दोगे? गुरु जी, मैं उसे प्राण दंड दूंगा। देखिए, आपके सामने की बात है। अगर राजा श्वेत केतु ने मेरे को नमस्कार नहीं किया और आपको ही नमस्कार करके आसन ग्रहण कर लिया, बताइए रामचंद्र, मेरा अपमान नहीं हुआ? हाँ गुरु जी, आपका अपमान हो गया। तो बताइए श्वेत केतु को आप क्या दंड देंगे? गुरु जी, मैंने वचन दे दिया कि मैं उसको कल सूर्यास्त से पहले ही उसका वध कर दूंगा। वध भगवान रामचंद्र और गुरु वशिष्ठ के चर्चा चल रही थी, इतने ही में नारद जी वहाँ पहुँच गए। भगवान रामचंद्र जी अब किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? नारद जी, श्वेत केतु राजा ने मेरे गुरु का अपमान कर दिया। फिर आपने क्या किया? मैंने नारद जी प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त से पहले मैं श्वेत केतु राजा का वध कर दूंगा। नारद जी को तो कलह प्रिय थे ही, वहाँ से तुरंत अदृश्य हो जाते हैं और जहाँ राजा श्वेत केतु अपने रथ में बैठकर राजधानी की ओर जा रहा था वहाँ पहुँच गए। राजा से कहा, नारद जी ने राजा से कहा, राजन, कल सूर्यास्त से पहले आपकी मृत्यु हो जाएगी। ओहो नारद जी, मैंने कहा था ना, मैं अगर जो आपके वचन का कोई पालन करूंगा तो मैं कोई संकट में नहीं आ जाऊँ। मैंने महाराज जी आपसे पहले कहा था। नारद जी के पैरों पर गिर पड़े श्वेत केतु राजा। महाराज, आप ही समाधान करिए। एक काम करो, आप अंजना पर्वत पर बजरंगबली की माता तपस्या कर रही है, उससे जाकर आप याचना किए कि मुझे अभय दो, अभय का वरदान दो। ठीक है, मरता किम न करोति। श्वेत केतु राजा तुरंत अपने रथ को अंजना पर्वत पर, जहाँ बजरंग की माता अंजना माँ तपस्या कर रही थी, उधर घुमा दिया। वहाँ जाकर अंजना माता के पैरों में गिर पड़ा। अरे छोड़िए भाई, कौन है? माता जी, मुझे अभय का वरदान दे। अरे जा भाई, मेरे पैरों को छोड़ो। माता, आप जब तक वचन नहीं देंगे मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मेरे हनुमान की शपथ, मैं आपको अभय दे दिया। आप पर जो भी संकट होगा उसका मैं समाधान करूँगी। ठीक है, पैरों, अब बताइए आप क्या समस्या है? माता जी, मैं भगवान रामचंद्र से मिलने के लिए गया था। वहाँ पर मैंने नारद जी के कहने से गुरु वशिष्ठ को नमस्कार नहीं किया। इससे गुरु वशिष्ठ और भगवान रामचंद्र मेरे पर रुष्ट होके ये प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त से पहले
मेरा वध कर देंगे। ठीक है भाई, ये तो आपने बहुत गलत किया। भगवान रामचंद्र जी के ही परम भक्त हैं मेरे पुत्र, परंतु जब मैंने वचन दे दिया, वहाँ से श्वेत केतु चल पड़ा। माता अंजना ने बजरंग बली का स्मरण किया। बजरंग बली तुरंत ही अपनी माता के चरणों में जाके नमस्कार किया। माता, आपने कैसे मेरे को याद किया? बेटा, मैंने एक श्वेत केतु राजा को वचन दे दिया, अब मैं आपके प्राण रक्षा करूंगी। हाँ माता, ठीक किया आपने। बेटा, मुझे आज एक इच्छा है। हाँ बोलिए माता जी। मुझे भी आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मांगिए माता जी। बेटा, मुझे एक वचन दीजिए। माँ, मैं तैयार हूँ, मेरी ये इच्छा रहती है कि माँ मुझसे कुछ मांगे। बेटा पहले वचन दो। माँ, मैं भगवान राम की शपथ खा के कहता हूँ, जो भी आप मांगोगी मैं आपको दूंगा। बोलिए माता जी, कैसा वचन? बेटा, श्वेत केतु की रक्षा करो। भगवान राम कल उसका वध करेंगे, तो आप श्वेत केतु की तरफ से उसकी सहायता करें। तो क्या किया? हनुमान जी तुरंत वापस आते हैं, भगवान राम के पैरों में गिर जाते हैं। बोला हनुमान, आप बहुत जल्दी गए थे, जल्दी ही आ गए। महाराज, मेरी एक इच्छा है, भगवान राम से मैं एक वरदान मांगू। मांगिए हनुमान, मुझे बहुत खुशी है, आज तक हनुमान ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मांगिए हनुमान, जो भी आपकी इच्छा हो। तो हनुमान ने कहा, भगवान, जो भी कोई पुरुष आपका स्मरण करे और मैं उसकी रक्षा करूं, चाहे आप ही उसका वध करें, परंतु मैं उसकी रक्षा करूं। आपके जो नाम संकीर्णित करता है उसकी मैं रक्षा करूं और मेरी विजय होगा, तथास्तु ऐसा ही होगा। हनुमान जी तुरंत राजा श्वेत केतु के पास जाते हैं कि राजन श्वेत केतु, हनुमान जी आप सरयू में खड़ा होके भगवान राम का उच्चारण करिए, मैं गदा लेके बैठ जाता हूँ, मैं आपकी रक्षा करूँगा। ऐसा ही हुआ। निश्चित समय पर भगवान रामचंद्र ने कोदंड धनुष उठा के श्वेत केतु का वध के लिए जब प्रस्थान किया, तो हनुमान जी गदा लेके श्वेत केतु की रक्षा के निमित्त बैठ गया। और भगवान रामचंद्र जी उधर से आ रहे हैं, तो श्वेत केतु राजा ने देखा कि भगवान रामचंद्र मेरा कुछ ही क्षण पलों में वध करेगा। हनुमान जी ने कहा, आप जय सिया राम का उच्चारण करिए, मैं आपकी रक्षा करूँगा। ऐसा ही हुआ। भगवान रामचंद्र नज़दीक आते हैं। हनुमान, आप यहाँ पर कैसे बैठे हो? हनुमान ने कहा, महाराज जी, मेरे परम आराध्य भगवान सिया राम का ये स्मरण कर रहा है, मैं इसकी रक्षा के निमित्त यहाँ बैठा हूँ। अरे हनुमान, मैंने गुरुजी को वचन दे दिया, मैं इसका वध करने के लिए आया हूँ, आप इसकी रक्षा कैसे करूँ? महाराज, मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम माता सीता का ये उच्चारण कर रहा है, तो मैं इसकी रक्षा करूँगा। हनुमान, आप गलत करने जा रहे हैं। नहीं भगवान, मैं इसकी रक्षा करूँगा। दोनों में विवाद हो गया। राम और हनुमान में भयंकर युद्ध हो गया। सभी देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर देखने लगे ये क्या हुआ। एक अपने आराध्य देव और अपने एक दास का इतना भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम भी परास्त नहीं हुए, हनुमान जी भी नहीं हुए। सभी ने मिलकर सोचा, इन गुरु और शिष्य भगवान राम और हनुमान जी की लड़ाई किसने करवाई? सभी ने कहा, नारद ने करवाई। नारद को बोला, नारद जी, आपने ये क्या किया? भाई, मेरा तो, मुझे कलह प्रिय कहते हैं, मेरा काम ही यही है। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ भगवान रामचंद्र को कहते हैं, रामचंद्र, तो हार मान ले अपने भगत के आगे। तो गुरु के कहने से रामचंद्र जी अस्त्र डाल देते हैं और हनुमान और रामचंद्र में फिर प्रिय संवाद होता है। धन्यवाद।